बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुनैद सफदर की ऑफशोर कंपनीज़ के मामले की खबर ने मीडिया को एक्सपोज कर दिया है कि किस तरह से दो सबसे बड़े इदारे किस तरह से एक स्क्रीनशॉट के ऊपर दोनों ने जो है वो गलत खबर चला दी। मैं अक्सर ये आपको बताता हूँ कि हमारे अब मीडिया में कैपेसिटी नहीं रही, रेटिंग की दौड़ है, खबर जल्दी ब्रेक करने की दौड़ है। और ख़बर पहले क्यों ब्रेक करनी है? रेटिंग अच्छी है, रेटिंग क्यों अच्छी है? रेटिंग आएगी तो बिजनेस मिलेगा। कोई सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। और रिपोर्टर्स के साथ भी यही किया जाता है कि एक रिपोर्टर अगर गलत खबर देता है एक चैनल के ऊपर तो बाकी तमाम चैनल्स, मैंने आपको बताया था कि हर चैनल के अंदर एक मॉनिटरिंग डेस्क होता है, उसके अंदर मॉनिटरिंग डेस्क के अंदर 15-20 चैनल सामने चल रहे होते हैं, पूरी एक टीम बैठी होती है। जब भी कोई खबर कोई चैनल ब्रेक करता है तो उस खबर जिस इदारे से मुतल्लिका वो खबर होती है उस इदारे को कवर करने वाले रिपोर्टर को हर इदारा फ़ोन करता है और उससे कहता है कि फलां चैनल ये खबर चला रहा है, तुमने ये खबर क्यों नहीं दी, फ़ौरन खबर दो। वो क्या करता है उस रिपोर्टर को फ़ोन करता है जिसने वो खबर चलाई है, उससे खबर लेके उस इदारे को भेज देता है, अपने इदारे को भेज देता है। अक्सर इमला की गलती अगर एक रिपोर्टर के टिकर्स में हो तो सारे चैनलों पर वही इमला की गलती चल जाती है। और दूसरा इसमें मसला ये भी है, बास चैनल तो क्या करते हैं, रिपोर्टर को बाद में फोन करते हैं, पहले उस जिस चैनल पे खबर चलती है उससे ठक 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 टाइप करते हैं, चला देते हैं और फिर अपने रिपोर्टर को फोन करते हैं। चंद एक रिपोर्टर ऐसे हैं जो डट जाते हैं, कहते हैं जी खबर उसके ऊपर चलती रहे, मैं जब तक अपने सोर्स से कंफर्म नहीं करूंगा मैं नहीं दूंगा। लेकिन ये बहुत कम ऐसे रिपोर्टर्स रह गए हैं क्योंकि इदारे ने कंपटीशन है, रेटिंग की जंग है, पहले खबर ब्रेक करनी है। और फिर एंकर्स का क्या मसला है कि एंकर्स के पास भी टीमें हैं, बहुत कम एंकर्स ऐसे हैं जिनके पास तगड़े रिसर्चर्स हैं, अच्छे रिसर्चर्स हैं। क्योंकि मसला ये है कि एंकर की तो तनख्वाह है 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख। जो साथ टीम मेंबर रखा हुआ है, रिसर्चर रखा हुआ है, वो 25,000 पे रखा हुआ है। अब 25,000 वाले बेचारे ने क्या रिसर्च करनी है? वो इसी तरह ही करेगा कि वो प्रिंट निकालेगा वेबसाइट से, वेबसाइट के ऊपर खबर लगेगी, वहां से प्रिंट देगा और एंकर को दे देगा। तो अच्छे रिसर्चर्स भी चंद एक प्रोग्राम्स में रह गए हैं जिनकी अच्छी तनख्वाहें हैं, जो मेहनत करते हैं, जो काम करते हैं। बाकी तो बस ऐसे टिकर्स के ऊपर ही सारा मीडिया जो है वो चल रहा है और एंकर जो है वो रिपोर्टर्स को लेते नहीं हैं, खुद बैठ के तजिए तबसरे कर रहे होते हैं, ग्राउंड के ऊपर होते नहीं है, पता उनको कुछ होता नहीं है। और फिर जिस तरह से ये खबर चली कि एक फेक स्क्रीनशॉट था पीटीवी का, वो पीटीवी पे खबर भी नहीं चली, ऑन साहिद साहब ने उसको कंफर्म कर दिया, उन्होंने ट्वीट्स के बहुत सारे ऑन साहिद साहब ने कि पीटीवी ने खबर नहीं चलाई। हाँ, ये जरूर है कि पीटीवी के ऊपर भी जावेद इकबाल साहब जो एंकर हैं उन्होंने कहा कि इत्तलात आ रही हैं किस तरह से। लेकिन क्योंकि अब मैंने कल रात को, क्योंकि मैं ट्रैवल भी कर रहा था, सुबह मैंने आके एक वीडियो की और उसके बाद मैंने कहा कि मैं चलें दिन में ये वीडियो करूंगा, क्योंकि रात को जब मैं ये देख रहा था कि ये खबर कहां से आई है तो मैंने भी वही चीज नोट की थी जिसके ऊपर पहले, क्योंकि मंसूर अली खान साहब कर चुके हैं तो इसलिए ज़ाहिर है क्रेडिट उनका है। क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि बहुत सारी मैं खबरों पे देखता हूं, लोग कहते हैं जी हमें पहले से पता था, लेकिन क्रेडिट उसी को होता है जो पहले उसको कर देता है। जैसे अभी आप चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन के फैसले वाली खबर देखें, बहुत से लोग कह रहे हैं हमने पहले कह दिया था कि मुमकिन तौर पर होगी, हमने पहले कहा था हुकूमत कर सकती है। लेकिन सबसे पहले यह खबर अदील वड़ाई साहब ने ब्रेक की थी पब्लिक टीवी पर रियासत और अवाम प्रोग्राम में, जब उन्होंने कहा था कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है, देने जा रही है एक्सटेंशन। एक है सोच रही है, दे देगी, दे सकती है नहीं। जब वसूख के साथ आप खबर ब्रेक करते हैं कि जी बिल्कुल देने जा रही और ये फैसला हो गया और ऑर्डिनेंस के जरिए होगी और सारी चीजें, इसी तरह से मंसूर साहब ने पहले कर दिया। देखिए पहले मैं आपको सुना देता हूं कि 10:59 पर मारिया मेमन साहबा ने कहा गया, और इसमें मारिया मेमन साहबा का कसूर नहीं है, वो उस तरह से फेक न्यूज नहीं देती, वो उस तरह की एंकर नहीं है। लेकिन जाहिर है जब पीछे से टीम बैठ के आपको फीड कर रही हो और टीम आपको बता रही हो, आपको ग्रुप में अपडेट कर रही हो कि ये चीज आई है, तो फिर एंकर जो है वो जाहिर है टीम के बिहाफ पे ये बात कह देता होता है। सबसे पहले उन्होंने की, फिर आगे चल के आपको बताता हूं कि हुकूमत क्यों बैकफुट पे नजर आ रही है, उस तरह से चौके छक्के नहीं मारी। ये सुनिए 10:59 पर शहबाज गिल साहब को क्या कहा मारिया मेमन साहबा ने। एक सेकंड मजीद जो खबर हमें शामिल करनी है, गिल साहब आपको एक मिनट रुकना होगा कि पीटीवी जो है स्टेट का इदारा उसको कोट कर रहा है यहाँ पे, और पीटीवी एयर कर रहा है कि मरीम नवाज के बेटे जुनैद सफदर के नाम से 5 कंपनियां जो है वो रजिस्टर्ड हैं। इसमें जो अभी जो ये पेंडोरा लीक्स आई हैं उसके नतीजे में ये खबर सामने आ रही है। सो ये पीटीवी को हम यहाँ पे कोट कर रहे हैं, अब इसको हम मजीद चेक कर रहे हैं। अर्शद साहब कुछ इस हवाले से आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है या अभी थोड़ा सा और इसको तहकीक करनी पड़ेगी? इसको भी चेक कर लेते हैं, डेटाबेस में अगर ये नाम है तो निकल कराची मान लो अगर पीटीवी ने खबर दी है, अगर पीटीवी ने दी है इस पे अर्शद साहब, चीमा साहब की तो आप सारी खबरों के ऊपर ध्यान देके तो दिए जा रहे हैं, इस पर तो दिए जा रहे हैं। और नाम सामने आया है वो मरीम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर का नाम सामने आया है कि उनके नाम 5
प्रोग्राम के बाद हेडलाइंस पे गए, फिर वापस है तो सदफ अब्दुल जब्बार साहब ने ज़ाहिर है वो भी उन्होंने जो चैनल जो ज़ाहिर है उनके पास जो खबर उनको पढ़ने का कहा गया वो वही खबर पढ़ रही थी और वो ये खबर पढ़ रही थी। ऑफशोर कंपनियां सामने आई हैं। मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर के नाम 5 ऑफशोर कंपनियां रजिस्टर्ड हैं और ये सरकारी टीवी की जानिब से बताया जा रहा है। इस तरीके से दीगर नाम सामने आए हैं, इसमें मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर का नाम भी शामिल है। पीटीवी के मुताबिक मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर के नाम 5 ऑफशोर कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। अच्छा, इस दौरान क्योंकि जब ये आई शहबाज गिल साहब ने भी फिर ट्वीट कर दिया और उसके बाद जनाब आज 11:17 पर क्या बात हुई। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा कि आपको एक और मुबारक देनी थी कि वो कहते हैं ना कि बात हो सुखन की तो किसी सुखन नवाज की बात ना हो, ये तो मुमकिन नहीं होता। इसी तरह बात हो किसी चोरी चकारी की या छुपाने की या इन्वेस्टिगेशन की तो हमारी बाजी मरियम का नाम ना आएगी, मुमकिन नहीं है। तो अभी खबर ये आई है कि उनके दामाद कह रहा हूँ, माफ कीजिएगा, उनके बेटे के नाम भी 3 से 5 कंपनीज जो हैं वो निकल आई हैं इसके अंदर। 5 का फिगर है, ये पीटीवी कोट कर रहा है जिसमें कोई इन्वेस्टिगेशन हो और वो ना है। तो कभी आप पीटीवी की रिपोर्ट पे भी हमने पीटीवी की रिपोर्ट को यकीन करके हमने कोट किया। अब आप हमारी लाज रख लीजिएगा कि वो खबर ठीक होगी, हमने पीटीवी को बेसिस बनाया उसके। मैंने इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होगा। अब ये जो बॉल है आपके कोर्ट में है, पीटीवी के कोर्ट में है, ठीक है। अच्छा काशिफ साहब, ये बड़ी दिलचस्प बहस कल से। उसके बाद 11:28 पे क्या बात हुई वो भी सुन लें। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की ऑफशोर कंपनियां निकल आई हैं, गैर जिम्मेदारी की इंतहा। यहां से सोचें कि ये लोग किस गैर जिम्मेदारी के साथ झूठ बोलते हैं। आप इनसे पूछें, जब मरियम सफदर के बेटे की 5 कंपनियां निकल आई हैं, कि मरियम बीबी उससे पूछ ले 5 कंपनीज के नाम क्योंकि हुकूमत में दिए, पीटीवी से नाम लेके शेयर कर लेंगे हमारे साथ। 5 कंपनीज के नाम जो आप कह रहे हैं वो शेयर कर लेंगे प्लीज। अभी थोड़ी देर में आपको आ रही वो इन्फॉर्मेशन मैं भिजवा रहा हूं, मैंने अभी मंगवाई है। मैं आपको पीटीवी से मैंने भी कहा कि वो मुझे भिजवा दें, मैं आपसे शेयर करता हूं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो मरियम सफदर के साहबजादे उन्होंने जिंदगी में एक दिन काम नहीं किया, एक दिन कभी चाय का कप बना के कहीं नहीं बेचा, कहीं पे वो जर्नलिस्ट नहीं बने, कहीं वकील नहीं बने, प्रोफेसर नहीं बने, कहीं एंटरप्रेन्योर वो नहीं बने, किसी बैंक में उन्होंने काम नहीं किया। जिंदगी में 1 घंटे का अभी तक उन्होंने काम नहीं किया और 5 कंपनियां शहजादे की निकल आई हैं। ये उसी तरीके से मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब बेटे की पत्नी 5 कंपनियां कहां प्रॉपर्टी होनी है, समझ से बाहर। इतना पैसा इन्होंने कहां रखना है, इतना पैसा क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि पैसा इंसान इवेंचुअली बनाता है कुछ तो कंफर्ट के लिए, लिविंग कंफर्ट के लिए। और उसके बाद फिर 11:46 पे दोबारा पूछा गया शहबाज गिल साहब से। मारिया, मैंने तो आपको पहले बताया कि फटाफट हमें अगर कंपनीज के नाम फटाफट अब हमें भेज दें कि बहस खत्म हो जाएगी जो आप लोगों ने पीटीवी के ऊपर। वो मैंने मैसेज किया हुआ है, जैसे मुझे उधर से आती है मैं आपसे शेयर। चलो थोड़ा सा मुझे इसको बहस को आगे। अच्छा, ये आप देखें, ये एआरवाई कर रहा था। एआरवाई के बाद इसी तरह से जियो ने फिर चला दिया पीटीवी को कोट करके, और किसी ने ये नहीं देखा कि यार पीटीवी चला के देख लो। पीटीवी मॉनिटरिंग पे लगा होता है तमाम चैनल्स में तकरीबन के, पीटीवी पे देख तो लो कि चला नहीं चला। एक स्क्रीनशॉट की बुनियाद पे आपने जो है वो कर दिया और फिर चैनल ज़ाहिर है यार यूट्यूब पे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैं ये बात बरमला कहता होता हूँ कि अगर मीडिया पे 30% झूठ बोला जाता है तो आजकल यूट्यूब के ऊपर 70% से ज़्यादा झूठ बोला जाता है। लेकिन यूट्यूब पे झूठ बोलता है एक इंडिविजुअल, इनफरादी बंदा, एक बंदा झूठ बोलता है। ये जो चैनल्स हैं इनका तो पूरा एक ज़ाहिर एडिटोरियल बोर्ड होता है, पूरा एक सिस्टम होता है, खबर चलने का एक पूरा प्रोसेस होता है। तो इतने बड़े बड़े इदारे, यानी आप अंदाजा लगाएं कि एआरवाई और जियो ने फेक खबर चला दी। और अब हुकूमत क्यों बैकफुट पे नजर आती है? हुकूमत इसलिए बैकफुट पे नजर आती है, आए बाएं शाएं इधर उधर ये वो सारा कुछ, कि जी मरियम तो पहले झूठ बोलती रही, ये करती है, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे मामला एआरवाई का है। एआरवाई के अलावा कोई चैनल होता तो अब तक पता नहीं क्या से क्या हुकूमत ने कर देना था, सारे इल्जाम उनको दे देना था। लेकिन एआरवाई क्योंकि ज़ाहिर है प्रो गवर्नमेंट है और उन्होंने इसको इनिशिएट किया, झूठी खबर को। और हुकूमत के लोग जो है वुज़रा, जैसे फ़ारूक हबीब साहब ने जब ये पीएमडीए के ऊपर डिस्कशन हो रही थी वहाँ पे पैमरा में, तो वहाँ पे भी उन्होंने नाम लिए बगैर कहा कि यूके में एक चैनल को जुर्माना हो गया और उसको वहाँ से सारा कुछ वाइंड अप करना पड़ा। तो हुकूमती लोग जो हैं वो एआरवाई का नाम नहीं लेते, क्योंकि एआरवाई को झूठ बोलने पर ज़ाहिर है यूके में जुर्माना हुआ और काफ़ी उनके लिए मसाइल हुए। तो इसलिए हुकूमत बैकफुट पे नज़र आती है कि एआरवाई को कहा है, एआरवाई प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, प्रो पीटीआई है, इसलिए जो है वो ज़ाहिर है एआरवाई के खिलाफ उस तरह से जो है वो हुकूमत बार बार नाम लेके नहीं करती। वरना पहले ही एआरवाई ने ये काम शुरू किया, एआरवाई ने ये खबर दी, उसके बाद फिर ज़ाहिर है शहबाज गिल साहब ने ट्वीट कर दिया और उसके बाद फिर ये खबर चलती चलती। और वैसे अगर गलती हो गई थी तो उसी रात ही एतराफ़ कर लेना चाहिए था, गलती का एतराफ़ कर लेना चाहिए कि जी बिल्कुल, यानी मैं गिल साहब का कह रहा हूँ, ट्वीट कर देता कि जी मेरे से गलती हो गई है, मैंने एआरवाई से सुन के ये ट्वीट कर दिया था। और एआरवाई ने तो क्योंकि उसके कोई 1.5 घंटे बाद ही एआरवाई ने जो है वो माफ़ी मांग ली थी और बार बार चलाना शुरू कर दिया था कि ये गलत है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पीएमडीए बहुत ज़रूरी है। पीएमडीए होगा, चैनल्स को पता होगा कि भाई अगर झूठी खबर चलाएंगे, गलत खबर चलाएंगे तो हमें जुर्माना होगा। तो ये अब ये मामला है। अब फवाद साहब को मेरा ख्याल है कि लाना चाहिए, पीएमडीए बिल्कुल लाना चाहिए और फेक न्यूज़ के खिलाफ खड़े होने चाहिए। और यहाँ पर ये जो फेक न्यूज़ देखें नूली के खिलाफ चली है, यहाँ पे भी जुर्माना होना चाहिए, यहाँ पे भी कार्रवाई होनी चाहिए।
कोई हुकूमत के खिलाफ झूठ बोलता है या अपोजिशन के खिलाफ, किसी के खिलाफ भी झूठ बोलता है, उसको जुर्माना होना चाहिए। इसी तरह से ना सिर्फ मीडिया के ऊपर एहतसाब मीडिया का होना चाहिए, बल्कि यूट्यूबर्स का होना चाहिए, डिजिटल मीडिया का होना चाहिए, ट्विटर के ऊपर झूठे ट्वीट्स करने वालों का होना चाहिए, सबका होना चाहिए। अब ये झूठ का बाजार जो है ये इसको ज़रा कंट्रोल करना चाहिए और जो भी झूठ बोलता है उसको अकाउंटेबल करना चाहिए। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबको आमीन। अल्लाह हाफिज़।